एवरीवन लेट्स टुडे स्टार्ट विद स्कूल्स ऑफ लॉ अंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग लॉ को डिफाइन किया है और उसे अच्छे से समझने के लिए इसे डिफरेंट स्कूल में कैटेगराइज किया गया है। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ जो है ये एनालाइज करता है लॉ को एज इट इज़, यानी इनके प्रेजेंट फॉर्म में। ना तो वो पास्ट को देखते हैं ना ही लॉ के फ्यूचर को देखते हैं कि हाउ लॉ विल बी ऑट टू बी। इट जस्ट लुक्स इनटू लॉ एज इट इज़, इसलिए इसे एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ कहा जाता है। इसे पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है बिकॉज इट सेज दैट लॉ इज़ दैट विच इज़ मेड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर। इट्स ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव थ्योरी बिकॉज वो कहते हैं कमांड थ्योरी के ऊपर एम्फोसाइज करते हैं, इसलिए इम्परेटिव थ्योरी कहा जाता है। और बेसिकली ये जो लॉ है वो इंग्लैंड के अंदर जॉन ऑस्टिन के थ्रू डेवलप किया गया था, इसलिए इसे इंग्लिश स्कूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। इसे ऑस्टिनियन स्कूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है बिकॉज जॉन ऑस्टिन जो है उनकी थ्योरीज बहुत फेमस हुई थी और उन्हें ही क्रेडिट दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। दो जर्मी बेंथम की थ्योरीज उनसे पहले आ गई थी, ही वॉज द पर्सन who formulated it, but John Austin was more famous. Okay. Now look into the definition into John Austin's. John Austin ने define किया है कि law is the command of the sovereign backed by a sanction. यानी law तभी law होगा जब उसका command होगा, वो command sovereign देंगे, और अगर sovereign का command obey नहीं किया जाएगा तो sanction होगा। That means उनकी definition के अंदर 5 important essentials हैं। First one is sovereign, कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन एंड लॉ। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉवरेन मतलब क्या। सॉवरेन का मतलब होता है कि एक डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, यानी डिटर्मिनेट एक सुपीरियर बॉडी है विच इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू लाइक सुपीरियर, यानी उसके ऊपर कोई सुपीरियर नहीं है जिसके ऑर्डर को वो फॉलो करता है। ठीक है, वॉट एवर ही सेज हिज कमांड इज एन ऑर्डर। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ही रिसीव्स, वो जो सुपीरियर है, ही रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ गिवन सोसाइटी। यानी सॉवरेन तब होगा जब उसका एक सुपीरियर बॉडी होगी, वो जो सुपीरियर बॉडी है वो जो कमांड देगा वो परमानेंट होगा, यानी ऐसा नहीं कि एक दो दिन आपने फॉलो किया उसके बाद में उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ कि जो सॉवरेन है वो जो भी ऑर्डर देगा इट विल कॉमन फॉर ऑल द सोसाइटी, और उसके ऊपर कोई दूसरा इम्परेटिव कंट्रोल यानी कोई और सुपीरियर बॉडी नहीं होगी। जैसे अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो उस लॉ को सारा कंट्री फॉलो करेगा और दे विल नो अदर बॉडी ओवर पार्लियामेंट टू गवर्न इट, राइट। चलिए अब देखते हैं कमांड। जो सॉवरेन है ही विल गिव द कमांड, और उस कमांड का मतलब होता है कि जो सॉवरेन है ही विल एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर, कि एक विश या डिज़ायर होगी कि आप कोई पर्टिकुलर एक्ट को करें या किसी पर्टिकुलर एक्ट को नहीं करें, और ये जो विश और डिज़ायर है इस ड्यूटी है कि सोसाइटी को फॉलो करनी है, जो पीपल हैं उन्हें फॉलो करनी है। ठीक है, और अगर इस ड्यूटी को कंप्लाई नहीं करते हैं तो जो भी नहीं फॉलो करता है ही विल बी गिवन पनिशमेंट, ही विल बी पेनलाइज। सो दिस इज नोन एज सैंक्शन। सो दीज command, duty and sanction, these are interrelated concept in Simon's definition of law. Let's take an example. जैसे हमारे जो लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट, जैसे इंडियन पेनल कोड के अंदर अगर आप कोई भी क्राइम करेंगे, एक जनरल रूल है कि नो पर्सन विल डू एनी फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी और नीदर किल एनी पर्सन, नीदर डू थेफ्ट एनीथिंग। और अगर कोई पर्सन ऐसा कोई भी क्राइम या रॉन्ग कमिट करता है तो फिर क्या होगा कि उसने ड्यूटी को कंप्लाई नहीं किया, तो एज अ सैंक्शन ही विल बी पनिश्ड अंडर इंडियन पेनल कोड, राइट। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ उन्होंने हमें जैसे समझा है कि लॉ क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि लॉ जो होता है इसे 2 फॉर्म में डिवाइड किया है कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। प्रॉपरली सो कॉल जो है दीज आर लॉ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन। उन्होंने उसे अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होते हैं डिवाइन लॉज और एक होता है लॉज विच आर मेड बाय मैन फॉर मैन, बाय मैन फॉर मैन, यानी ह्यूमन लॉज। और जो ह्यूमन लॉज होते हैं उन्होंने उन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव लॉज एंड पॉजिटिव मोरालिटी। और जो पॉजिटिव लॉज हैं इसे जॉन ऑस्टिन कहते हैं दिस इज़ द लॉ विच इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक बाय द सैंक्शन। ठीक है, पॉजिटिव लॉ यानी ऐसा लॉ जिसे एक सुपीरियर बॉडी पॉलिटिकल इन्फीरियर्स के लिए बनाता है। होप द थिंग इज क्लियर टू यू। So let's look into the definition.
नाउ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि लॉ दैट मीन्स पॉजिटिव लॉ इज़ अ कमांड। कमांड मीन्स द विश और डिज़ायर जो ये पॉलिटिकल सुपीरियर जो हैं वो सारी पीपल के लिए बना रहे हैं, वो जो परमानेंट नेचर की हैं। और उन्होंने बोला कि जो ये कमांड है दिस इज़ गिवन बाय अ सॉवरेन, यानी जो पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी है, एंड बैक्ड बाय अ सैंक्शन की सबका ड्यूटी है कि वो जो कमांड दिया है उसे फॉलो करें। अगर उसे नहीं फॉलो करते हैं तो बैक्ड बाय सैंक्शन यानी द पीपल विल बी पनिश्ड फॉर दैट। होप जॉन ऑस्टिन्स डेफिनेशन इज़ क्लियर टू यू। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो जॉन ऑस्टिन ने समझाए हैं कि जनरली जो रूल्स बनाए हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी ने दे ऑल विल बी लॉज, लेकिन 3 एक्सेप्शंस हैं। डिक्लेरेटरी लॉ, अगर कोई लॉ पॉलिटिकल सुपीरियर के बनाने से पहले बना हुआ है तो उसे लॉ नहीं माना जाएगा। सेकेंड, रिपीलिंग लॉ, अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी ने कोई लॉ बनाया है और बाद में कोई रिपीलिंग लॉज बनते हैं तो उसे भी उन्होंने लॉ नहीं माना है। एंड थर्ड वन इज़ ऑब्लिगेटरी लॉज, राइट, तो उसे भी जॉन ऑस्टिन ने लॉज की कैटेगरी में नहीं लिया है। ओके, होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू।